फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये पूछा गया था एंड एक्स एक्सिस। ये G1 में पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो तरीका का नाम है विद इन सेकेंड्स तरीका, और दूसरा तरीका है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से कहते हैं मेथड 1। क्या करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये x -1 -2 है ना, तो ये मॉड हो जाएगा हमारा कितना, x -3 का मॉड। और दूसरा अगर इफ़ x लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - x -2, यानी मॉड ऑफ ये -1 - x है ना, या 1 + x लिख सकते हैं, माइनस उसके अंदर वो हो जाएगा। अब देखो इसका ग्राफ हमने आपको बता दिया कि मॉड फंक्शन में कहीं भी रहता है तो भी इसको ज़ीरो करेंगे तो 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, भी बना देते हैं एक। लेकिन ये कब तक के लिए सही है, ये ग्राफ वैलिड कहाँ तक के लिए है, 1 तक के लिए। x बराबर 1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y का यहाँ पे, यहाँ तक के लिए ये ग्राफ वैलिड है। दिस इज़ वैलिड फॉर यहाँ, और ये पॉइंट है हमारा 3,0। यहाँ से लेके पूरा ये सब वैलिड है। चलो ठीक है। एंड ये ग्राफ हमारा 1 + x, ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा -1,0 पे जाएगा। तो -1, फिर यहाँ पे हम लोग भी बनाते हैं। चलो यहाँ भी बनाया। अब यहाँ भी बना के देखा, देखो यहाँ भी बना, बट ये ग्राफ हमारा कहाँ तक वैलिड है, ये ग्राफ हमारा कहाँ तक वैलिड है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन -1, यहाँ पे x इज़ लेस देन 1 है, ये तो सही है, x इज़ लेस देन 1, लेकिन ये कहाँ पे करेगा, -1, मतलब ये 1 से कम वाला एरिया में ये सब वैलिड है। यानी कि 1 से ज़्यादा वाला एरिया में ये ग्राफ वैलिड है, और 1 से कम वाला एरिया में ये ग्राफ वैलिड है। और अगर दोनों को इंटरसेक्ट भी करते हैं हम लोग तो हमारा क्या आता है, 2x4, मतलब कि जो x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा तो y का वैल्यू 1 आएगा। यानी यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे तो अब इस केस में अगर पूछा जाए आपको कि इसका एरिया क्या आएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 3 और 1 4, और यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 डालोगे, x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 है, क्योंकि 1 तक ही हमको देखना है। इसमें भी x का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या है, 2 है। तो ये ट्रायंगल हो गया 1/2 × 4 × 2, यानी आंसर हो गया हमारा 4 यूनिट्स। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये क्वेश्चन दिया है मॉड x -1 -2 दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे हम ना मॉड x -1 का x बराबर 1 पे b बना देते हैं। देखो b बना दिया, x बराबर 1 पे b बना दिया। अब हमको -2 ना यूनिट, यहाँ पे 1,0 है, -2 यूनिट नीचे जाना होगा। तो -2 यूनिट जब हम नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कट करेगा, और एक जो कटिंग होगा वो यहाँ होगा। देखिए ऐसे होगा, -2 यूनिट हम नीचे चले गए, तो ये हमारा ये स्टोरी हो गया। या यहाँ पे जो पॉइंट होगा 3,0, यहाँ पे पॉइंट होगा -1,0। अब ये जो है पॉइंट -2 यूनिट हम नीचे गए थे क्योंकि इसमें था। अब इसको क्या करोगे आप, इसका मिरर इमेज ले लोगे, क्योंकि ये क्या है, पूरा उसका रिफ्लेक्शन उसका करेंगे। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 4, और ये जो डिस्टेंस है, व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, 2। तो फिर एरिया हो गया 1/2 × 4 × 2, 1/2 × 4 × 2, यानी 2 मेथड से 4 यूनिट्स आया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो इजी लगता है बट गलत नहीं होना चाहिए, और टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। 2 फैक्टर है, मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये मत ध्यान दीजिए कि सही हो जाएगा, 2 मिनट और लगा देते, नहीं। अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे दूसरे क्वेश्चन का मार्क्स खा जाएगा। तो आपको टाइम को भी देखना है, एंड आपको वो भी देखना है कि आपका मेथड क्विक हो। थैंक यू।